स्टूडेंट अभिमन्यु स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स का आपका क्या है चैप्टर, आपका बहुपद। क्या है आपका बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये आपका अध्याय कितना क्या है? 2 का है। ये अध्याय कितने का है? आपका 2 का है। आपका क्या पढ़ना है? बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। तो ये आपका देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है, ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपको ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास है। ये आपका केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 का है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? क्लास 10 का है, ठीक है ना। ये क्लास 10th का है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ से आपका बहुपद। क्या पढ़ते हैं? बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहाँ से पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक करके ये चलिए हम लोग समझेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं और ये होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट 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 an(x⁴n) के रूप में रहने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को हम ऐसे बोले होंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम अच्छी तरह से आपको क्या करेंगे? समझा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a1, यहाँ से क्या है? a1, यहाँ से ध्यान दीजिए a प्लस a1x। कहने का मतलब ये जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, a जो हुआ, a और a1, a2, a3, a4 यहाँ से आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जहाँ क्या लिखा हुआ है, जहाँ a1 कॉमा यहाँ से a2 डॉट 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 an क्या है? अचर वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? अचर वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। और वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है। और n एक क्या है? पूर्णांक है। n एक क्या है? पूर्ण संख्या है। n क्या है? पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये मतलब आपको a प्लस a1x प्लस इस रूप में लिखी गए व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसको दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? चर और अचर के, ठीक है ना, चर और अचर के पदों, ठीक है ना, के समूह को बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, चर और अचर। तो इसमें चर और अचर क्या हुआ सो हम बताते, ठीक है ना। चर और अचर के बहुपद के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ से आपका पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2x³ और प्लस 5x² प्लस 3x। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ से a जो है ये आपका क्या है? अचर है। और आप वास्तविक संख्या, ये सो आपका कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो मतलब इस रूप में लिखा गया, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? बहुपद करेंगे। दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से 2x प्लस 3x² प्लस 5x², तो यहाँ से 5x³ ये क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ से आपका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या है, अगला जो आपका बीजीय बहुपद क्या है? ध्यान दीजिएगा, बीजीय बहुपद, ठीक है ना। तो क्या बोला है? चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से, ठीक है ना, शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे हम लोग बीजीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, यह कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चर और अचर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे में आपका कितना है? x ये क्या है? चर राशि है। और यहाँ से -4 है, ये क्या है? आपका अचर है, ठीक है ना। ये आपका चर राशि और ये क्या है? आपका अचर राशि, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, x प्लस अगला जो बहुपद है x प्लस कितना? 16। तो x जो है आपका कितना है? चर है। और यहाँ से 16 जो कितना है? आपका
अचर है। जैसे x+1, ठीक है ना, x+1, तो ये आपका क्या है, आपका ये बीजीय बहुपद है। ETC इससे आपको क्या कर सकते हैं, और ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आपका क्या, बीजीय बहुपद, ठीक है ना। बीजीय बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बीजीय बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, अचर बहुपद, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा जो है आपका चर बहुपद, जिसको बोलते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ओके, तो हम एक एक करके चर का ध्यान दीजिए। आपको वहां पर चर अचर बोले हैं ऊपर में, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम डिफिनेशन से आपको समझ जाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, एक एक बात आपको समझ में आएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको चर, ये आपका अचर बहुपद, और यहाँ से क्या है, चर बहुपद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक एक करके हम दोनों का डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, अचर बहुपद, यहाँ से कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुपद का पद। ध्यान दीजिएगा, पद किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने पद है, दो पद है, एक वेरिएबल है और एक आपका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक चर है और एक क्या है, अचर है। इसमें पदों की संख्या दो है, ठीक है ना। पदों की संख्या कितना है, दो है। इसमें भी पदों की संख्या कितने हैं, दो, क्योंकि इसको प्लस माइनस से अलग किया गया है, तो दो पद हो जाएंगे। इसमें पदों की संख्या कितनी है, दो है, एक x है और एक कितना है, एक है, ठीक है ना। तो वैसा बहुपद, तो ध्यान दीजिए, ये बहुपद है कि नहीं, ठीक है ना। वैसा बहुपद जिसका पद, यहां से ध्यान दीजिए, बहुपद का पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्या रहता है, वैसा बहुपद का पद, ठीक है ना, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्थिर रहता है मतलब उसका मान क्या होता है, नहीं बदलता। मतलब उसका मान नहीं बदलता है, उससे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। तीन ये बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। माइनस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -2, यहाँ से -2 बहुपद है, लेकिन ये अचर है। -5 यहाँ से बहुपद है, लेकिन अचर बहुपद है। यहाँ से -1 क्या है, बहुपद है, लेकिन ये आपका अचर बहुपद है। तो इसका मान, ये सब जो अभी नीचे जितने भी लिखे हैं, इसका मान कभी बदलता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं अचर बहुपद का, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, अचर बहुपद, ठीक है ना। अचर बहुपद वास्तविक या अवास्तविक दोनों संख्या हो सकता है, ठीक है ना। कौन सी संख्या, यहाँ से वास्तविक संख्या मतलब आपको रियल नंबर, और यहाँ से काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, आपको दोनों के दोनों संख्या हो सकती है, ठीक है ना। मतलब अचर बहुपद जो है, ये देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या लिख दी है हम, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या होता है क्या, आपको अगले क्लास में बहुत डिटेल से ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्या मतलब यहाँ से 2i, ध्यान दीजिए, ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, यहाँ से 3i, इस प्रकार से ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। आपको अगले क्लास में 11th क्लास में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पूछेगा ऑप्शन, यहाँ से क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेंगे कि अचर बहुपद का घात कैसा होता है। ऑप्शंस में दे दिया जाए 1 2 3 4, तो यहाँ से 0, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरी को बेसिकली पढ़िए, ठीक है ना, कि आपको बहुत ही मजा आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो हम लोग देखेंगे अगला क्या है। दूसरा था चर बहुपद, जिसको बोलते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, वैसा बहुपद जिसका पद, ठीक है ना, वैसा बहुपद का पद जिसका मान, ठीक है ना, वैसा बहुपद का पद जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है ना, मतलब बदलता है, वह चर बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। मतलब उसका मान क्या होगा, बदलते रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा, आपका चर बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। और जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। और जिसका मान बदल जाता है क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका यहाँ से कौन से कहलाता है, जिसका मान यहाँ से मान बदलता है वह चर बहुपद कहलाता है। और जिसका मान नहीं बदलता है वो आपका क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये आपका क्या है, चर बहुपद है। कौन सा बहुपद है, चर बहुपद है। ये आपका कौन सा बहुपद है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 चर बहुपद है। 2x स्क्वायर अब प्लस 4 कौन सा बहुपद है, आपका चर बहुपद है। ओके, यहां से ध्यान दीजिएगा। अगला इसका पॉइंट है क्या, चर बहुपद को x बाई जेड से सूचित किया जाता है। मतलब यहां से ध्यान दीजिए, हम x वाला लिए ना, आप बाई वाला भी ले सकते हैं, z वाला भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बाई स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्या है, बहुपद है। ये नहीं कि ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम z स्क्वायर माइनस 1 ले लिए तो ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, चर बहुपद को x बाई जेड से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, x बाई जेड से सूचित किया जाता है। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले में चलते हैं। अगले चलते हैं टॉपिक बहुपद का पहचान, ठीक है ना। तो बहुपद का हम लोग पहचान कैसे करेंगे आपको ये यहाँ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद को कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुपद का पहचान देखिए, आपका बोला है किसी व्यंजक, क्या बोला है, किसी व्यंजक, व्यंजक के सभी पदों का घात, ठीक है ना, सभी पदों का घात, कोई भी व्यंजक होगा उसके सभी पदों का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब कोई भी व्यंजक का मतलब आपको कोई किसी भी व्यंजक के पद का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका बहुपद होगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, आपका धनात्मक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू प्लस 2 यहाँ से क्या है, आपका धनात्मक है। जैसे एक्स क्यू प्लस 1 ये क्या है, इसका घात धनात्मक है। ये से वाई स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है, धनात्मक है। यहां से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्या है, धनात्मक है। जेड क्यू प्लस 1 ये क्या है, धनात्मक है। बाई क्यू ये क्या है, आपका धनात्मक है। तभी ये आपका क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा किन किन शर्तों में बहुपद नहीं होगा और किन किन शर्तों में बहुपद होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको बोल दिया 2 क्या ये बहुपद है, ठीक है ना, क्या ये बहुपद है, तो यहाँ पर आपका ये बहुपद होगा। क्या होगा, ये बहुपद होगा। हम बताए थे ना, ये आपका अचर बहुपद है। बहुपद है या नहीं है, बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये बहुपद है। अब बोले x के रूप में, तो यहाँ से आपको इसको तो कर सकते हैं, इसको 2 × 1 करके, और यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, 2 × x⁻0, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगले में बहुपद होगा या नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगले में बोला है इस प्रकार से, मतलब क्या होना चाहिए, किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बहुपद कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आपका अगले में है क्या, किसी बहुपद का व्यंजक, किसी बहुपद का व्यंजक का घात भिन्न, भिन्न मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब आपको डिवाइड में ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। वह बहुपद क्या कहलाता है, नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, वह बहुपद नहीं कहलाता। ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो। तो यहाँ से क्या बोला कि आपका वैसा किसी बहुपद का व्यंजक का घात मतलब समझ रहे हैं, पावर, ठीक है ना। यहाँ से आपका भिन्न और ऋणात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या
संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि किसी भिन्न का मतलब यहाँ से x⁻1/2 + 1 अगर ऐसे दे दिया जाए और पूछे क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका धनात्मक है लेकिन आपका क्या आ गया, भिन्न आ गया। इसका पावर 1/2 मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। ओके, दूसरे में देखो क्या बोला, इसका ऋणात्मक, कहने का मतलब आपका x⁻³ और +1, तो ये ध्यान दीजिएगा इसका पावर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो ये आपका भिन्न में नहीं होना, ये आपका बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। इसका x का पावर क्या हो गया, माइनस हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक या क्या बोला, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब इसी को जैसे आपको बोल दिया कि माइनस यहाँ से x⁻⁻1, तो क्या यह बहुपद होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो जब ये नहीं होगा तो इसी से आपका एक बना है कितना, 1/x, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1/x इसी से बना है, तो ये भी नहीं होगा, तो 1/x करके रहे, 1/y करके रहे, तो आपका ये भी क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, यहाँ से बहुत आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पर आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर हम दे दिए √x + 2, तो क्या यह बहुपद है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ से x जो है आपका क्या है, रूट में है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, नहीं होना चाहिए। तो रूट में x नहीं होना चाहिए। x का जो है, x समझ जाइएगा कि x आपका डिवाइड में नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आपका रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये सब बहुपद क्या होगा, नहीं कहलाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। लेकिन अगर x + 2 ऐसे दे दिया जाए तो ये बहुपद है। हमको यहाँ पर x देखना है, यहाँ से x क्या है, ध्यान दीजिए, x तो आपका ठीक है ना तो माइनस में, ना तो बट्टा में, ना तो अपरिमेय है, तो ये आपका कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है। ओके, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि x जो है बहुपद नहीं होने के लिए आपका x हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको माइनस में मतलब डिवाइड में, आपको भिन्न में, ऋणात्मक पूर्णांक में, अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 1/x हो गया तो पूछेगा क्या यह परिमेय संख्या, ये बहुपद है, तो यह बहुपद यहाँ से नहीं है। जैसे बोल दिया 1/1 + x, यहाँ से x + 1, ठीक है ना, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अगर बोल दिया जाए 1/√2, यहाँ से 1/2, यहाँ से √x, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आपका इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है, घात के आधार पर बहुपद के निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। घात के आधार पर यहाँ से बहुपद को निम्न वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इससे पहले एक और पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कितना है, बहुपद का घात जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पावर, ठीक है ना। यहाँ से बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है ना। क्या बोला, बहुपद का, यहाँ से बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। फिर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चंस बहुत ही आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि ध्यान दीजिएगा x² + यहाँ से 1, ध्यान दीजिए यह बहुपद है, तो इसका मैक्सिमम देखना है, x का मैक्सिमम घात, ठीक है। तो x का मैक्सिमम घात कितना है आपका, यहाँ से आपका 2 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इस बहुपद का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से दे दिए एक्स पर पावर 4 एक्स क्यू, यहाँ से आपका 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2, ठीक है ना। अब पूछे इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का घात यहाँ से देखना है, घात कितना है, इस बहुपद का घात आपका कितना है, 4 है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर 4 माइनस यहाँ से 1, तो इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का घात कितना है आपका, कितना है, 4 है, ठीक है ना। आपको मैक्सिमम देखना है, मिनिमम से आपको मतलब नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस यहाँ से 1, तो इसका आपका घात कितना है, तो इसका घात कितना है आपका, यहाँ से आपका कितने घात है, यहाँ से आपका सॉरी 2 घात है, कितने घात है आपका, 2 घात है, मैक्सिमम देखना है। ओके, तो ये आपका क्या था, घात था। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, घात के आधार पर, अभी तो हम पावर घात पढ़े और उसी के आधार पर बहुपद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना, निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ओके, पहला जो है आपका शून्य बहुपद, कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जिस बहुपद, ध्यान दीजिएगा, जीरो पॉलिनोमियल बोला, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोला कि जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद का घात नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का घात नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कौन सा बहुपद है, आपका यहाँ से शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है, क्योंकि ध्यान दीजिए क्या बोला कि जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। अगले में आप समझ सकते हैं, जैसे 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 इंटू एक्स और यहाँ से आपका क्या हो जाएंगे, 0। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, सबका सब क्या है, इसका x बहुपद के गुणांक क्या है, गुणांक मतलब जो इसमें गुना है क्या होना चाहिए, 0। अब बताइए 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, ई भी कितना हो जाएगा, 0। अब ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, दूसरा जो है आपका रैखिक बहुपद, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक घात, ठीक है ना, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक घात मतलब उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते, एक घात जिसका कितना होना चाहिए, एक्स, एक घात होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस 1, तो ध्यान दीजिएगा x का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं, तो 1 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे में आप समझ सकते हैं 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, जैसे में आप समझ सकते हैं 3x माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए, इस बहुपद में x का मैक्सिमम घात कितना है, x का जो मैक्सिमम घात है, ध्यान दीजिए 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बोला, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद करेंगे, तो इसका घात कितना है, 1 है, इसका भी घात कितना है, 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अब पूछता है कि रैखिक बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है, समान रूप, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का समान रूप होता है ax प्लस b,
ए एक्स प्लस बी किस रूप में होता है, ए एक्स प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ए एक्स प्लस बी, जैसे ध्यान दीजिएगा ये 3x प्लस 2 यहाँ से 3x माइनस 2 है, उसी टाइप से तो ये लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा मतलब यहाँ से आपको ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखी गई, ठीक है ना, बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में 4 यहाँ से 3x प्लस 2 दे दिया तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। अगर यहाँ से 5x प्लस 1 दे दिया तो कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद, ठीक है ना, कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। अगर दे दिया 3x माइनस यहाँ से 3 तो कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ए एक्स यहाँ से ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अभी तो रैखिक बहुपद देखे थे, दूसरा क्या है आपका द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। तो ध्यान दीजिएगा दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, आपका द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ से 6, तो ये आपका कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ से x मैक्सिमम देखना है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो गया, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ओके, यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगले में आप अगर लिखा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ से 1, तो यहाँ से पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आपका मैक्सिमम घात देखना है x का, तो x का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। देखिए ना, 2 घात वाला कितना है, 2 घात वाला, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघात। अब ध्यान दीजिएगा अगर ऐसे भी आपको दे दिया जाए तो इसका आपका कौन सा आपका बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। अगर यहाँ से दे दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस 4, तो ये आपका कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ओके, मतलब x का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए, तो यहाँ से आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आपका इससे क्वेश्चन पूछता है दो आपका द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होना चाहिए, आपका ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है ना। जहां आपका ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, जहां आपका ए बी सी क्या है, आपका ए बी और यहाँ से सी क्या है, आपका मेंबर ऑफ रियल नंबर है, मेंबर ऑफ क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या है, आपका मेंबर ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। ए आपका मतलब रियल नंबर है, ए ध्यान दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना आपका 4, तो ध्यान दीजिएगा ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ से ए की जगह कितना है 3 है, यहाँ से बी की जगह कितना है आपका 5 है, और सी के आपका क्या है 4 है। तो आपका अगले वीडियो में आपका इस प्रकार के बताया जाएगा इसके शून्य के बारे में। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि आपका द्विघात बहुपद, यहाँ से द्विघात इस बहुपद का समान रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन पूछता है कि आपका द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगले हम लोग देखते हैं क्या, त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं आपका, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे x³ प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 1, ये आपका कैसा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। ये भी क्या है, आपका त्रिघात बहुपद है। ध्यान दीजिए इसमें x का मैक्सिमम घात कितना है, आपका x का जो मैक्सिमम घात है कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। x का मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1, तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। इसका समान रूप क्या होता है, इसका समान रूप क्या होता है, तो इसका समान रूप होता है ax³ प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ से सी एक्स प्लस डी। ओके, ये आपका क्या है, समान, इसका समान रूप है। पूछता है क्वेश्चंस कि आपका त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है ना, कि आपका, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है क्या, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है ना, चतुर्थ घातीय बहुपद जिसको बोलते हैं आपको क्वाड्रेटिक, आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ से x टू द पावर 4, यहाँ से एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ से 3x और प्लस 4। ये आपका कितने घात वाला, x का मैक्सिमम घात देखना है, तो ये 4 है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 4 घात वाला। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इसका समान रूप आप ध्यान दीजिए, अगर बोल दिया कि x माइनस यहाँ से 1, यहाँ से x टू द पावर 4 माइनस 1 है, तो ये कौन सा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका 4 घातीय हो जाएगा, मतलब चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। ओके, इसका समान रूप क्या होता है, तो समान रूप उसी प्रकार से लिखना आपको, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, याद रखना। तो ए एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स पर पावर 3, यहाँ से फिर उसके बाद सी एक्स पर पावर 2 और यहाँ प्लस डी एक्स पर पावर कितना है, यहाँ से 1 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ई। ये आपका क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद का समान रूप है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगले जो है आपका क्या है, एक यहाँ से आपका एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद, यहाँ से पहले जो है एक पदी बहुपद जिसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल मतलब एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ी सी बात है, ठीक है ना, एक पदी बहुपद और यहाँ से रैखिक बहुपद में क्या अंतर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पद कहने का मतलब उसको प्लस या माइनस से अलग किया गया हो, उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमने x लिख दिए तो ये आपका एक पदी बहुपद है, अगर हमने 2 लिख दिए तो ये आपका क्या है, एक पदी बहुपद है, अगर हमने 3 लिख दिए तो ये आपका एक पदी बहुपद है, अगर हमने z लिख दिए तो ये आपका एक पदी बहुपद है, अगर हमने y लिख दिए तो ये आपका एक पदी बहुपद है। यहाँ से अगर इसी प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, एक पदी बहुपद, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सिर्फ ऐसे रखे 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसको बायनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनोमियल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको फॉर एग्जाम्पल से आप 2 पद, उसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यह तो प्लस या माइनस से अलग किया गया, जैसे x माइनस 1, तो इसमें एक पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो आपका यह कहलाएगा द्विबहु, यहाँ से द्विबहुपद। क्या कहलाएगा, द्विबहुपद। अब जैसे 4x माइनस यहाँ से 2 दे दिए, तो यह क्या कहलाएगा, द्विबहुपद। इसमें पदों की संख्या देखिए।